आगे आगे बस बैठिए बैठिए प्लीज। तो किसी ने खूब कहा है कि कागज पर लिखी गजल बकरी चबा गई। कागज पर लिखी गजल, गजल समझते हो? गजल में शेर होते हैं। कागज पर लिखी गजल बकरी चबा गई, चर्चा था शहर में बकरी शेर खा गई। तो कभी कभी खबर ऐसे प्रोपोगेट होती है, होता कुछ और प्रोपोगेट कुछ, और उससे जो लोग निगेटिव हो रहे होते हैं उनको उन पे और इस बात का इम्पैक्ट आ जाता है, और खास तौर से उन लोगों पे जो लोगों से कम कनेक्शन रखते हैं, कम मिलते हैं, कम क्लास में आते हैं। ऐसा होता है ना? से सो हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम लोग हैं मोशन में, मोशन एजुकेशन के सीएडी वाले कैंपस में हम लोग हैं, और हमारे साथ हैं अमित वर्मा सर, जॉइंट डायरेक्टर नीट डिवीजन। और आज हम काफ़ी सारी चीज़ें सर से जानने वाले हैं। सर थोड़ा सा मुझे ये बताइए, क्योंकि हम बच्चों के लिए एक ब्रीफ ये जानना चाहते हैं कि मोशन जो है ये कब स्टार्ट हुआ, आज कितने साल मोशन को हो गए हैं? सर 2007 में मोशन एजुकेशन की फाउंडेशन हुई, और अगर हम बात करें तो अभी हमने पिछले 7 दिसंबर को मोशन का 16 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। दूसरी बात है सर, मोशन चलो ठीक है, बहुत बड़ा ब्रांड अब बनता जा रहा है और सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, अभी तक कितने स्टूडेंट्स मोशन पढ़ा चुका होगा? सर बच्चों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम चूंकि लाखों बच्चे हम लोग पढ़ा चुके हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि कितने बच्चे हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं, तो अब तक हम लोगों ने लगभग 49,000 से लेकर के 50,000 बच्चों को सिलेक्ट कराया है, यानी कि उनको ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाया है, जो उनकी मंजिल है, उनके सपने जो हैं वो पूरे हुए बिल्कुल हैं। जिसमें आईआईटी, नीट, ओलंपियाड, जेई एडवांस और जेई मेंस, जैसे आईटी की अपन बात करें तो वो सारा का सारा इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स आता है, यानी कि 49,000 प्लस सिलेक्शंस। ये बहुत बड़ा नंबर है सर। 50,000 बच्चे हैं आज अपने अपने जो भी उनके ड्रीम कॉलेजेस उसमें पढ़ रहे हैं, और मोशन का उसमें काफ़ी अहम योगदान हो गया है ये। बस सब पेरेंट्स का विश्वास है सब लोगों का उसी वजह से। बहुत अच्छी बात है सर ये। तो इसमें सर आगे मैं अगर बढ़ूँ इसमें, तो सिलेक्शन के साथ साथ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब बच्चा यहाँ आता है तो ऑफकोर्स एक ट्रस्ट के साथ आता है। कोटा में काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जाती हैं। तो मुझे इसमें ये जानना है कि स्टूडेंट जो यहाँ आ गया, ये स्टूडेंट की केयर के लिए, काउंसलिंग के लिए आप लोग किस तरीके के प्रोग्राम चलाते हैं यहाँ पे मोशन में? देखिए सर, कहना आसान है कि बच्चा कोचिंग कर ले, तो कोचिंग करके सिलेक्शन इतना मतलब आसान नहीं होता। कोटा जैसा इकोसिस्टम मुझे लगता है शायद वर्ल्ड में भी नहीं है। और मोशन कोटा में अंडर द फ्लैगशिप ऑफ नितिन विजय सर, जो हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि भाई बच्चा जो है घर से दूर है, ठीक है, पढ़ाई तो उसको करनी है, सिलेक्शन तो उसका होना ही है, लेकिन उसको बिल्कुल ऐसी फील नहीं आनी चाहिए कि वो घर से बाहर है। उसके प्रॉपर इंगेजमेंट का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बीइंग ए टीचर भी मुझे पता है कि अगर मेरा स्टूडेंट इंगेज नहीं होगा तो बड़ी गड़बड़ है। तो पहला तो उसका एकेडमिक करिकुलम के हिसाब से प्रॉपर एंगेजमेंट, और फिर उसकी पर्सनल केयर। पर्सनल केयर में उसके रेगुलर काउंसलिंग सेशंस हैं, उसकी रेगुलर काउंसलिंग है, और काउंसलिंग एकेडमिक काउंसलर तो हैं ही, टीचर तो हैं ही, इसके अलावा भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनके रेगुलर सेमिनार्स करवाते हैं, जिससे क्या बच्चा हमारे यहाँ कभी किसी तरह की किसी डिप्रेशन का शिकार होता ही नहीं। और अगर जैसे गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए कुछ अलग काउंसलिंग? हाँ सर बिल्कुल, गर्ल्स के लिए प्रॉपर आप देखिए वहाँ पे हमने पूरा का पूरा एक सेल बना रखा है। जैसे वहाँ पे लिखा है कि मेंबर ऑफ एकेडमिक सेल एंड ऑल, तो प्रॉपर हमारी एक टीम है साहब। गर्ल्स की काउंसलिंग गर्ल्स वाली मैडम के ही द्वारा होती है, और बॉयज के लिए बॉयज वाली टीम है। और प्रॉपर जो बच्चों को यानी कि लड़कियों को जिस भी तरह की समस्या होती है किसी भी तरह की, तो उसके लिए प्रॉपर उसी समय उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और उनकी गर्ल्स काउंसलिंग, लेडी काउंसलिंग के द्वारा। ये जो पूरा एरिया है सर, ये पूरा एरिया किसके लिए यूज होता है जनरली? मैनेजमेंट और काउंसलिंग? यस यस, ये मैनेजमेंट के लिए है। वो यहाँ पे सब डिप्यूटी डायरेक्टर्स के केबिन है, वो मेरा केबिन है। और यहाँ पे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सारे काउंसलिंग सेल्स हैं, तो यहाँ पे हम बच्चे की जो भी एकेडमिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम, बेसिकली क्लासेस के अलावा जो भी उसके प्रॉब्लम्स हमको यहाँ पे रिजॉल्व है। ओके। एक चीज और हम पूछना चाह रहे थे कि आज मोशन के जो नेटवर्क है वो कितना बड़ा हो चुका है? सर ईश्वर की बड़ी कृपा है, मतलब पेरेंट्स और बच्चों का बड़ा साथ मिला है, और आज मोशन ऑल ओवर इंडिया छा रहा है,
और 45 प्लस सेंटर्स हमारे अक्रॉस द मतलब लगभग हर जगह आप अवेलेबल हैं। हाँ सर, 45 सेंटर्स बिल्कुल प्लस में और हाँ। हर जगह अवेलेबल है, और आगे आगे आने वाले समय में भी मुझे लगता है शायद हम लोग और तेजी से बढ़ने वाले ठीक है। तो बैच स्ट्रेंथ सर या क्लासेस की क्या रखते हैं आप? बैच में, एक बैच में कितने बच्चे रहते हैं लगभग? हैं। यस सर, वैसे डिपेंड करता है, कुछ छोटे साइज के भी होते हैं, बड़े के भी होते हैं। मेरा मानना ये है, हम लोग इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जो बैच स्ट्रेंथ है वो 100 या 110 के आसपास ही रहे। मतलब लगभग 100 ही यस रहता है सर, वो। लगभग 100 के आसपास है। ठीक है। इन बच्चों को एंगेज करने के लिए, वैसे तो आपने बताया कि केयर के लिए तो प्रोग्राम है ही सही, लेकिन इनको एंगेज करने के लिए क्या एक्टिविटीज भी आप कराते रहते हैं? पूरे साल में क्या क्या बिल्कुल सर, एक्टिविटीज होते रहती हैं? रेगुलर फन एक्टिविटीज होती हैं हमारे हाँ, यहाँ मैंने हर सुना भी है फ्राइडे। कोई फन आपके फ्राइडे बिल्कुल, होता है, हमारे यहाँ फन फन फ्राइडे। फ्राइडे होते हैं प्रॉपर तरीके से, और फन फ्राइडे में हम लोग क्या करते हैं, जो है खूब सारा बच्चे इंजॉयमेंट करते हैं, गाना गाते हैं, और जो है जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उनको बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको एक स्कूल वाला जो माहौल है ना वो भी मिल जाता है, वो उसको मिस नहीं करता है कहीं भी। एग्जैक्टली सर। ठीक है। अच्छा सर, अब काफ़ी सारी बातें हमने आपसे की हैं। एक स्पेशल प्रोग्राम आप कुछ चला रहे हैं बच्चों के लिए? अब जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए क्या प्रोग्राम है? कुछ मैसेज है आपकी तरफ से कि भाई अगर वो आएंगे तो उनको कुछ बेनिफिट हो सकता है? बेसिकली अभी तो वैसे तो सेशन अप्रैल में स्टार्ट होता है, ओके। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, चूंकि कोविड का टाइम था, कुछ बच्चों हाँ का हाँ 11th बड़ा खराब हो गया है, हाँ तो हाँ। हमने क्या किया है, एक नया बैच यहाँ पे लॉन्च किया है ओके। 4 जनवरी को, राइट। है ना, और उसका नाम हमने रखा है बेसिकली अर्ली एंथ्यूज बैच। एंथ्यूज मतलब जो 11 से 12th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए है। राइट। तो उसको हमने क्या किया, अर्ली लॉन्च करने से ये बेनिफिट हुआ है कि उसमें सब बच्चों को दोबारा से उनका प्रॉपर 11th ढंग से पढ़ाया जाएगा। ओके। तो 12th तो पढ़ाएंगे ही, जो उनको पढ़ाना होता है, हम्म। बेसिकली 11 से 12th मूविंग है, तो तो 12th तो 11 पढ़ेगा ही। से 12th मूविंग है तो तो 12th तो उसको, पढ़ेगा ही, लेकिन 12th के साथ पूरा पूरा उसको और 11th की बीच में तैयारी थोड़ा की सा जाएगी। गैप 11th के एग्जाम के लिए दे देंगे आप? एग्जैक्टली। तो क्योंकि जो बच्चे की 11th की प्रिपरेशन वीक रह गई है किसी हम्म। वजह से, हम्म। अब वो क्या कर सकता है, उसको दोबारा से अच्छे से तैयार कर सकता है। तो ठीक है। अर्ली स्टार्ट करने पर हमें टाइम मिल जाएगा, ठीक तो है। वरना अमूमन समय तो देखिए उतना ही है, लेकिन अगर हम इसको जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सोचिए अगर अगली बार करेंगे तो पेपर होगा लगभग मई 2024 में। तो आप सोचिए बच्चे के पास लगभग लगभग 12 से 15 महीने का समय आराम से, उसको आराम से। मिलेगा, तो उसकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल बढ़िया तैयारी हो जाएगी उसकी। तो ये अगले साल तक, फैब तक आप खत्म करके फिर रिवीजन वगैरह चलाएंगे उसको? हाँ, कोशिश तो बिल्कुल सर। एक्चुअल में होता क्या है, कोर्सेज तो इनके लगभग दिसंबर तक खत्म हो जाते हैं, फिर हाँ उसके हाँ। बाद टेस्ट सीरीज है, प्रॉपर रिवीजन है, फिर उनके बोर्ड के एग्जाम्स आ या जाते हैं उनके तो बोर्ड्स उसके के लिए भी एग्जाम, गैप देना तो पड़ता अच्छा है। रहता है, बच्चा जल्दी फ्री हो जाएगा, हाँ ताकि हाँ। थोड़ा सा वो क्या बोर्ड का प्रेशर ना रहे और उसका बोर्ड भी प्रॉपर मैनेज हो जाए। चलिए, बहुत अच्छा सर। तो ये कुछ अर्ली एडमिशन चलते हैं सर कोटा में, वो कुछ अपने यहाँ है प्रोग्राम अर्ली बिल्कुल है एडमिशन सर, का? अर्ली एडमिशन है इसके अंदर, हम लोग 20 से 25% स्कॉलरशिप इसमें बच्चों को देते हैं, ओके। क्योंकि तो अगर वो जनवरी तक करा ले रजिस्ट्रेशन तो उसको थोड़ा बेनिफिट हो जाता है बिल्कुल अगले साल की फीस बिल्कुल में। होता है सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपसे काफ़ी सारी जानकारी भी मिली, और बच्चों को मेरे ख्याल से ये जानकारी हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि मोशन में किस तरीके से वो एडमिशन ले सकते हैं और मोशन में क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा अब बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स हो जाएं, उसके साथ ही हम इस सेशन को एंड करेंगे। बस मेरा तो सर बच्चों से यही कहना है कि निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो, मोशन से रिश्ता बनाकर तो देखो, हसरत दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिला कर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैला कर तो देखो, जता कर तो देखो। प्यारे बच्चों, अगर आपने अपने इंजीनियर या डॉक्टर बनने का कोई सपना देखा है और आपको लगता है कि उसमें आपको किसी गाइड की आवश्यकता है, तो मोशन एजुकेशन प्यारे बच्चों आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर सर। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।